नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम के पहले अंक में आज आपको ले चल रहे हैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बागेश्वर व कपकोट निर्वाचन क्षेत्र में। अल्मोड़ा लोकसभा सीट हमारे राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित 4 जिलों की कुल 14 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। अल्मोड़ा लोकसभा की ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट की और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2019 में अल्मोड़ा लोकसभा सीट के बागेश्वर जिले में 2 विधानसभाओं में 57.14% मतदान हुआ था। कपकोट विधानसभा में 55.88 और बागेश्वर विधानसभा में 58.21% मतदान हुआ था। इन दोनों विधानसभाओं में कुल 2,10,590 मतदाताओं में से 1,20,324 मतदाताओं ने ही मतदान किया, जिनमें पुरुषों का मत प्रतिशत 49.52 तथा महिलाओं का 64.96% रहा। बागेश्वर जिले की इन दोनों विधानसभाओं में महिलाओं का ही बोलबाला ज़्यादा रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा सीट में बागेश्वर विधानसभा की बात करें तो यहाँ 55,860 महिलाएं तथा 57,889 पुरुषों को मिलाकर कुल 1,13,749 मतदाता थे। इनमें से कुल 66,209 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस चुनाव में महिलाओं का 67.65% और पुरुषों का 49.9 मत प्रतिशत रहा और इस विधानसभा में कुल मत प्रतिशत 58.21 रहा। वहीं कपकोट विधानसभा की बात करें तो यहाँ 48,200 महिलाएं तथा 48,839 पुरुषों को मिलाकर कुल 96,841 मतदाता थे। इनमें से कुल 54,115 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस चुनाव में महिलाओं का 61.84 और पुरुषों का 50.2 मत प्रतिशत रहा और इस विधानसभा में कुल मत प्रतिशत 55.88 रहा। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस बार कपकोट विधानसभा में नए मतदाताओं में से 928 महिला तथा 882 पुरुष मतदाता जुड़ गए हैं। वर्तमान में इस विधानसभा में 99,584 मतदाता हैं, जिनमें 48,866 महिला तथा 50,718 पुरुष हैं। वहीं बागेश्वर विधानसभा में इस बार नए मतदाताओं में 1,355 महिला तथा 1,202 पुरुष मतदाता जुड़ गए हैं। वर्तमान में इस विधानसभा में 1,17,739 मतदाता हैं, जिनमें 57,841 महिला तथा 59,698 पुरुष हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अजय टमटा सांसद हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय टमटा को 4,44,651 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा को 2,11,665 वोट मिले। भारत विकास डायरी के लिए केशव भट्ट, आकाशवाणी समाचार, बागेश्वर। बागेश्वर और कपकोट निर्वाचन क्षेत्र राज्य का सुदूर पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते केंद्र सरकार इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे रही है। क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में हमें जानकारी दी विधायक बागेश्वर पार्वती दास ने। बागेश्वर विधानसभा में नगर क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में सरयू नदी व गोमती नदी के पुलों की सुधारीकरण 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गई। भारतमाला परियोजना के तहत बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट, मुनस्यारी, मदकोट, जौलजीबी मोटर मार्ग जो 216 किलोमीटर लंबा है को 2 लेन बनाने हेतु 45 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की। 125 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग उड्यारी कांडा, बागेश्वर, कनगाड़, छीना, अल्मोड़ा डबल लेन सड़क का शिलान्यास करने पर मोदी जी एवं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी विधानसभा के अंतर्गत केंद्र की समस्त लाभकारी योजनाओं का लाभ समस्त जनता को मिल रहा है, जिससे किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब संकल्प योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,
सहित अनेक योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार बागेश्वर और कपकोट के लोगों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार यहां के लोगों के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और उनके जीवन स्तर को सुधारने व अन्य विकास कार्यों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुराधा पाल बताती हैं। बहुत सारी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। लगभग हम अगर काउंट करते हैं तो लगभग 32 के अराउंड हमारी योजनाएं जो विभिन्न विभागों की है, जिसमें से हमारी कृषि विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो, क्रेडिट कार्ड योजना हो। ऐसे ही हमारी स्वास्थ्य कल्याण के लिए जो योजना चलती है, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना है, परिवार कल्याण योजना है। इसी तरह से हमारी रोजगार सृजन के लिए योजना चलती है। सबसे बड़ी तो हमारी मनरेगा योजना है। अन्य जो भी योजना चलती है, चाहे वो पीएम स्वनिधि से हो, चाहे प्रधानमंत्री PMJEP योजना हो, इस तरह की हम टोटल काउंट करते हैं तो बहुत सारी योजनाएं, लगभग 32 के अराउंड ये योजनाएं आती हैं। और हम देख रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं में बहुत सारे लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। सबसे बड़ी जो गेम चेंजिंग योजना रही है, चाहे हम उज्ज्वला से देख लें, उज्ज्वला योजना से बहुत ज़्यादा महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। जहाँ पहले लकड़ी बीनने में उनका बहुत बड़ा समय जाता था, गैस कनेक्शन से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला और ऊपर से उसमें सब्सिडी भी मिली है, तो काफ़ी उससे महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उससे दूर हुई है। दूसरी, हम आयुष्मान की बात करते हैं तो बहुत सारे, इसको हमें सैचुरेशन मोड पर जाना है कि ताकि प्रत्येक परिवार को एक आयुष्मान कार्ड मिले, उनका हेल्थ इंश्योरेंस सुनिश्चित हो पाए। तो हम देख रहे हैं काफ़ी इससे लोगों को लाभ हुआ है। कहीं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो आयुष्मान से उनको काफ़ी लाभान्वित हुए हैं वो। और इसके अलावा जब हम NRLM की बात करते हैं, चाहे उसमें लखपति दीदी स्कीम हो, NRLM की बहुत सारे योजनाओं से बहुत सारी महिलाओं को स्वरोजगार के साधन मिले हैं और उन्होंने अपना कार्य किया है। PM स्वनिधि भी, जिसका 3rd फेज भी लॉन्च किया गया है, उसमें जितने भी हमारे छोटे छोटे जो रोजगार हैं, उनको 10,000 तक का लोन दिया गया कोलैटरल फ्री, फिर 20,000 तक का, फिर 50,000 तक का। उस योजना से भी बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लाभार्थी अगर हम मिलाते हैं पिछले 5 सालों में, तो बागेश्वर में लगभग हम देख रहे हैं कि 2,57,000 के आसपास लाभार्थी इस तरह से सभी मिलाकर इसमें लाभान्वित हुए हैं। और केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं रही हैं, जो अभी भी जिनको आगे भी कंटिन्यू किए जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसकी दिशा के लिए उनके ग्रामीणों के दशा और दिशा परिवर्तन करने के लिए योजनाएं बहुत आवश्यक हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि धरातल पर सभी योजनाओं का लाभ दें। अब हम इस फेज में पहुंच गए हैं जहां पर हम सैचुरेशन अप्रोच में जा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जनधन योजना के तहत बागेश्वर जिले के सभी लाभार्थियों को इस योजना से समय समय पर राहत मिलती रही है। जिले में जनधन योजना के तहत 36,000 खाते खुले हैं। जिले में 57 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की शाखाएं हैं। इन सभी खातों में इस योजना की रकम आने से खाते से जुड़े लाभार्थी खुश हैं। जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 500 रुपए तो बुजुर्ग और विधवाओं के खाते में 1,000 रुपए की रकम आई है। वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बागेश्वर में 8,552 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिनमें वृद्धावस्था में 7,777, विधवा में 718 तथा दिव्यांग में 57 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत बागेश्वर जिले के 840 गांव के 52,000 परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। योजना से लाभान्वित ग्रामीणों में उत्साह है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के सभी लोग, महिलाएं, युवा, किसान, वृद्ध, बुजुर्ग और गरीब सभी को लाभ पहुंच रहा है। जनधन योजना के माध्यम से लाभ उठा रही लाभार्थी माया देवी बताती हैं। जी, मेरा नाम है माया देवी। मेरा जनधन खाता है स्टेट बैंक में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी का। हम उस पैसे से अपना जीवन थोड़ा बहुत जो अस्त व्यस्त हुआ था, उससे हम थोड़ी कुछ ज़रूरी सामान ले सके हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जैसे आप बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस परिस्थिति में उस पैसों से सामान ले पा रहे हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से लाभान्वित जिले के नैल कत्यू निवासी उमेश सिंह इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी योजना बताते हैं।
जी, मेरा नाम उमेद सिंह रावत है। मैं ग्राम पंचायत नैल कत्यूर ये कोयराली क्षेत्र से आता हूँ। और जो जल जीवन मिशन में जो काम हुए हैं बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। हर जगह जो है पानी के कनेक्शन मिल चुके हैं। हर गांव में पानी चल रहा है। हर स्टैम्प पोस्ट में हर जगह नल में पानी चल रहा है। जो हजारों करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खर्च किए हैं उसका जो है जो लाभ जो है लोगों को वो मिल रहा है। बागेश्वर क्षेत्र में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऊंची नीची सुंदर घाटियों में बसे बागेश्वर में एक ओर प्रसिद्ध शिव मंदिर बागनाथ मंदिर है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौसानी है, जहां 1929 में महात्मा गांधी 12 दिन तक रहे थे। उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी जी जिस स्थान पर रुके उस जगह को अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल rnu.dehradun@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।